सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम डिस्कस करेंगे उसके PYQs। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है जी, क्योंकि ये टॉपिक में से ही अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं, वरना फिर वो आपको टफ ही लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस चीज़ से देखते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं? टेलीस्कोप से, पेरिस्कोप से, स्टेथोस्कोप से या माइक्रोस्कोप से। तो टेलीस्कोप तो दूर की चीज़ें देखने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। है क्या हमारे पास? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब बारीक से बारीक चीज़ें देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है जी, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ कम्स अप विद द सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला राइजेस ऑफ डफ इन द ब्रेड, इडली एक्सेट्रा वो क्यों होती है? मतलब जैसे हम इडली बनाते हैं वो फूल जाती है, ब्रेड होते हैं वो भी फूले हुए होते हैं। वो जो फूलने वाली उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्यों होती है? वो फूलते क्यों है इतनी जल्दी? हीट करने की वजह से? नहीं जी, ग्राइंडिंग क्रशिंग वगैरह तो आप करते नहीं हो, नीडिंग भी नहीं होती। दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। यीस्ट एक्चुअल में किस काम आता है कि जैसे मतलब आप बैक्टीरिया यूज़ करते हो, लैक्टोबैसिलस यूज़ करते हो कर्ड फॉर्मेशन के लिए, और वैसे ही जब हम डफ वगैरह बनाते हैं, ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना, उसको फुलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? यीस्ट यूज़ करते हैं, जिससे वो फूल जाता है। ठीक है, तो वही उन्होंने बोला वो क्यों फूलते हैं, क्योंकि उसमें यीस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स? मतलब होस्ट ऑर्गेनिजम्स किस में चाहिए, हमें सबको पता है, बैक्टीरिया विदाउट हो जाएगा, एल्गे भी उसके विदाउट हो जाता, प्रोटोजोआ भी, बट जो वायरस होते हैं उनको, वायरस आउटसाइड होते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म से होते हैं। आपको पता है वायरसेस, होस्ट ऑर्गेनिज्म मीन्स जो मेन, जैसे वायरस है, कोई रेबीज हो गया, ये एक वायरस है। डॉग ने काटा, डॉग क्या है? होस्ट है, खुद ही होस्ट है, खुद ही काटेगा, ठीक है, और क्या है वो दिक्कत होगी। बाकी सारे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्होंने 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है लैक्टोबैसिलस को लेकर? अभी मैंने बोला पहला पॉइंट, लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस में बैक्टीरिया होती है और ये किस चीज़ में हेल्प करती है? कर्ड की फॉर्मेशन में, दही बनाने में। ये बिल्कुल सही है। इट इज़ अ बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही है, तो ये भी सही है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस हमें पता है, हम जब दही बनाते हैं दूध से तो उसमें काम आता है, और लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है। तो सारे ही सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीबायोटिक्स को लेकर है। आप स्टेटमेंट्स ध्यान से देखना, ये भी हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स को लेकर। दे आर यूज टू डिस्ट्रॉय द डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी। सेकेंड थिंग, एंटीबायोटिक्स किस काम आते हैं? हम इसको स्किन्स पे अप्लाई करते हैं, अपने स्किन पे या कहीं पे जो वहाँ पे इंजेक्ट हो गया है, ठीक है, जख्म हो गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर वहाँ पे लगाते हैं एंटीबायोटिक्स को। थर्ड इज दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट डिसीजेस कॉजिंग वायरस। जब उन्होंने पहले ही बैक्टीरिया बोल दिया तो ये वायरस कहाँ से आया? ये तो गलत है। पहली एंटीबायोटिक टेट्रासिलिन थी? नहीं जी, पहली सबसे कौन सी थी एंटीबायोटिक? हमने पढ़ा था पेनिसिलिन थी, और वो किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी है, सभी पढ़े हैं कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहाँ होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन दी थी, सबसे पहली डिस्कवर की थी। तो ये सब चीज़ें, ठीक है जी, इट शुड बी क्लियर टू यू। तो इसमें सही आंसर कौन सा है आपका? फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी मैं आपके लिए बोल के हटी थी, अभी समझाया भी। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी है? तो अभी हमने पढ़ा सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है जी, पता होना चाहिए किसने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी। पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। DPT वैक्सीन है जो किन डिसीजेस से हमें बचाती है?
तो इसकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म में ही इसका नाम है DPT, ठीक है। किस चीज़ से बचाती है, डिप्थीरिया, प्रोड्यूसेस एंड टैटनस से बचाती है, ठीक है जी। अगर आपने वीडियो देखी होगी प्रीवियस तो बहुत ईजिली आपको ये आंसर्स आते होंगे, ठीक है जी। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, बस आपको क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिप्थीरिया, प्रोड्यूसेस एंड टैटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल एज वेल एज डिसीज कॉजिंग। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है, हमने क्या पढ़ा, पहली जो वीडियो थी उसमें पढ़ा कितनी यूजफुलनेस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेली लाइफ में। दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा कि वो कौन कौन सी डिसीज़ कॉज करती हैं। तो मतलब कहने का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एडवांटेजियस भी है और डिसएडवांटेजियस भी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सही है। सेकेंड, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। ये डेफिनेशन मैंने पहली ही वीडियो में आपको करवाई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, बैसिलस एंथ्रेशिया जिससे एंथ्रेक्स डिसीज होती है वो किसने कॉज की थी। अब देखिए जी, इनमें से चारों के नाम दिए गए हैं, ये चार ही है जो आपके सारे चैप्टर्स हैं। तो देखिए लुईस पैस्टर ने तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस दिया था, तो इसको तो काट ही दो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अभी हम करके हटे, पेनिसिलिन डिस्कवर की थी, ठीक है जी। फिर एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तैयार की थी। एंथ्रेक्स डिसीज की रॉबर्ट कॉच ने की थी। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ये चार डिस्कवरर्स के नाम ही हैं जो सारे चैप्टर में है। बस आपको पता होना चाहिए किस डिस्कवरर ने कौन सी चीज़ डिस्कवर की है। अगेन आई विल रिपीट, लुईस पैस्चर ने फर्मेंटेशन का प्रोसेस दिया, दैट इज कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सा दिया, पेनिसिलिन डिस्कवर की थी। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी थी और रॉबर्ट कॉच ने एंथ्रेक्स डिसीज की वैक्सीन बनाई थी। क्लियर। नेक्स्ट, सिट्रस कैंकर। अब सिट्रस कैंकर एक डिसीज़ है जिससे सिट्रस स्पीसीज जो होते हैं, जूसी स्पीसीज होते हैं, वहाँ पे इफेक्ट होता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, तो देखिए जी हमने डिसीजेज इन प्लांट्स पढ़े थे, थोड़े कंफ्यूजिंग थे, इस वजह से मैंने इस PDF में यहाँ चार्ट भी लगा दिया। सिट्रस कैंकर की बात की गई है, किससे होते हैं, ये बैक्टीरिया से होते हैं। एरिया कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, लीव, स्टेम्स एंड फ्रूट्स ऑफ सिट्रस ट्री। तो क्या ऑप्शन है यहाँ पे, बैक्टीरिया इसका सही आंसर है, ठीक है जी। उन्होंने पूछा कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, तो सही आंसर है बैक्टीरिया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच करते हैं, तो देखिए जी यीस्ट किस में प्रेजेंट होती है, किस काम आती है, तीन ऑप्शंस में से पहले ही देख लो। यीस्ट किसके काम आती है, अभी बताया था, ब्रेड वगैरह जब फुलाने हो उसमें यीस्ट काम आती है, ठीक है जी। बी का क्या है, 1 है। अब देख लो बी का 1 कहाँ पे है, इन दोनों में तो है नहीं, ये बचे 2, ठीक है। नाउ ठीक है, राइजोबियम किसके काम आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है। ए का 2 मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटोजोआ इट कॉजेस मलेरिया। क्लियर हो गया ये मैच द फॉलोइंग, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, डेंगू से लेकर स्टेटमेंट सही है। डेंगू को हम बैकबोन फीवर भी बोलते हैं, कि जब डेंगू हो जाता है बहुत ज़्यादा जो पीठ दर्द होती है हमारी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो डेंगू है वो ट्रांसमिट किया जाता है बाय द बाइट ऑफ एनोफिलस मॉस्किटो, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया डिस्कवरर्स के बारे में। अब मैच का फॉलोइंग बन के आ गए, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो आपको बहुत ही क्लियर कट आंसर्स जब याद ही हो गया, अपने कंसेप्ट ही क्लियर हो गया, तो आपके लिए ये सब चीज़ें करना है तो 2 मिनट की बात है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या डिस्कवर किया था इन्होंने, हमने अभी पढ़ा, पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, एडवर्ड जेनर। लुईस पैस्चर ने तो फर्मेंटेशन दी थी, ठीक है जी, तो सीधी सी बात है, तीसरा ऑप्शन है ये। देन रॉबर्ट कॉच अभी हमने पढ़ा, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की बात की गई थी, तो ये 4th हुआ, ठीक है। और एडवर्ड जेनर ने क्या की थी, स्मॉल पॉक्स। तो ये देखिए आपके आंसर सीधे आ गए। तो इसमें से अभी आप देख लीजिए, ए का 4 किस में है, इन दोनों में दिया गया, ये नहीं दी गया, ये काटा, ठीक है। तो ए का 4 हो गया, उसके बाद बी का 5 है,
तो देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। यह भी हमने क्वेश्चन किया था, आप इजीली कर सकते हो इसको अटैम्प्ट। नेक्स्ट अगेन, मैच द फॉलोइंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैच करने हैं आपने कॉलम ए एंड कॉलम 2 में। तो देखिए लैक्टोबैसिलस किस चीज़ में काम आता है? लैक्टोबैसिलस अभी हमने करा, ये एक तरह का बैक्टीरिया और किस में काम आता है? ये कर्ड फॉर्मेशन में काम आता है। तो देखिए जी फर्स्ट ऑप्शन तो यही हो गया, मतलब ए का 4, तो ए का 4 कहाँ पे है? सी और डी में है, ये दो तो कट जाएंगे ए बी, ठीक है। अब उसके बाद राइजोमियम हमने क्या किया था? नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। डायरेक्ट आंसर्स तो दिए गए हैं यहाँ पे, लीजिए सी का क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, तो सी का 1 कहाँ पे है? ये आप लीजिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिंपल। वायरस एड्स हो गया एंड प्रोटोजोआ मलेरिया हो गया, ठीक है जी। आंसर्स इसके मैच हो गए, बहुत सिंपल है। देखिए मैंने भी पढ़ के ही ये आपको करवाया, जैसे मैंने पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर किए, नोट्स बनाए, आपको नोट्स दिए, आपको पढ़ाया, तो उससे मेरे कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो गए। और जब बार बार उस चीज़ को पढ़ो तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो इजीली क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है जी। ये थे कुछ PYQs, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।